नमस्कार साथियों। अब मध्य प्रदेश में समस्त विभागों के शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर सूची जारी होना चालू हो गई है और उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर भी निकलना चालू हो चुके हैं। तो साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको 2-3 विभागों की मैंने ट्रांसफ़र सूची दिखाया था। तो आज उसी कड़ी में आज की वीडियो में मैं आपको फिर 3-4 ऐसे विभाग है जिनमें बड़ी मात्रा में थोकबंद फेरबदल किए गए हैं, ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो उनकी मैं आपको ट्रांसफ़र लिस्ट बताऊंगा, सूची बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात साथियों कि ट्राइबल विभाग, कुछ शिक्षक साथियों ने जो ट्राइबल विभाग के हैं उन्होंने कमेंट करके मुझसे कहा है कि सर ट्राइबल विभाग की लिस्ट कब तक आएगी, कृपया हमें बताएं। तो साथियों, ट्राइबल विभाग की लिस्ट भी आ चुकी है और आपको वो लिस्ट में ओपन करके बताऊंगा, मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा। और उस लिस्ट में शिक्षकों को कैसे कार्यमुक्त होना है, कैसे ज्वाइनिंग होना है और किस पोर्टल के माध्यम से उनकी ऑनलाइन रिलीविंग और ज्वाइनिंग होगी, वो भी आपको बताऊंगा। तो साथियों, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन में, तो यहाँ पे वन विभाग में ट्रांसफ़र हुए 135 अधिकारियों का, यहाँ पे ट्राइबल विभाग में 117 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ। वहीं ट्राइबल विभाग में देख सकते हैं आप 508 प्राथमिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। इसके अलावा छिंदवाड़ा पुलिस विभाग में 132 अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला हुआ है। और इसके बाद देखते साथियों अपन, ये 192 अधिकारी कर्मचारी का तबादला हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में फिर से की 66 अधिकारी कर्मचारियों की ट्रांसफ़र सूची जारी हो चुकी है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं ट्राइबल विभाग का मैं। तो साथियों, ये है ट्राइबल विभाग की सूची जो कि मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा ये सूची जारी की गई है। और साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सूची है 18 जून को जारी की गई है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र के कुछ यहाँ पे जो आदेश है उस संबंध में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 508 जो शिक्षक है उनकी यहाँ पे सूची जारी कर दी है। और काफ़ी बड़ी सूची साथियों, थोकबंद में इनके तबादले किए गए हैं। तो चलिए, इनके आदेश में रिलीविंग ज्वाइनिंग के लिए कौन से महत्वपूर्ण निर्देश लिखे हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो साथियों, सूची काफ़ी बड़ी है। मैं आपको आखिरी वाला जो पन्ना होता है जहाँ पे रिलीविंग ज्वाइनिंग के संबंध में जो निर्देश लिखे हैं और उस पोर्टल भी बताऊंगा जहाँ पे उनको ऑनलाइन रिलीविंग ज्वाइनिंग होना है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए, मैं आज से आपको आखिरी पन्ने में लिए चलता हूँ। तो साथियों, ये आखिरी पन्ना यहाँ पे जो लिखा है कि स्थानांतरण निम्न शर्तों के अधीन रहेगा। तो अपन देखते हैं, पहला में यहाँ पे लिखा है कि स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी की ई सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि के उपरांत कार्यमुक्त किए जाने का संपूर्ण दायित्व जिला अधिकारी और आहरण वितरण अधिकारी यानी डीडीओ का होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन यहाँ। तो दूसरे में लिखा है स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारियों को उनके जो पोर्टल होता है साथियों, EHRMS पोर्टल, इस पोर्टल पर उन्हें रिलीव होना पड़ेगा और इसी पोर्टल के माध्यम से उन्हें ज्वाइनिंग करना होगा। मतलब उनकी रिलीविंग और ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी इस पोर्टल पर ऑनलाइन होगी। फिर यहाँ पे दिया है तीसरे नंबर का, अनुसूचित से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में यानी कि स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त ना किया जाए जब तक कि उनके स्थान पर स्थानांतरण से पदस्थ अधिकारी कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो। परंतु उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। मतलब साथियों, यह है कि यदि कोई कर्मचारी अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में ट्रांसफर होकर जाता है तो उन्हें जब तक कार्यभार मुक्त ना किया जाए जबकि उनके स्थान पर स्थानांतरण से पदस्थ अधिकारी कर्मचारी पदभार ग्रहण ना कर ले तब तक उन्हें कार्यमुक्त नहीं करना है। लेकिन एक ही समान क्षेत्र से यदि कोई अधिकारी कर्मचारी जाता है तो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। चौथा नंबर देखते साथियों कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के अंदर आपको कार्यमुक्त होना अनिवार्य होगा। अगला 5वां देखते साथियों, जो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्य को निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त 2 सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाए। सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि तक ही स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी पूर्व पद स्थापना स्थल पर रोका जा सकेगा। मतलब साथियों कि कार्य पूर्ण न होने पर वो कर्मचारी चाहे तो 2 सप्ताह तक और अधिक अपनी ही संस्था पर रुक सकता है। छठवां है, यथास्थिति 2 सप्ताह की सामान्य अवधि या बढ़ी हुई समय अवधि व्यतीत हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी
या उससे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा और एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश कार्यशील माना जाएगा। तो इस प्रकार साथियों इसमें और भी जो पॉइंट लिखे हैं रिलीविंग ज्वाइनिंग के संबंध में, ये आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा साथियों। जब आपको आदेश मिलेगा तो आपको ये पूरे जो शर्तें हैं, नियम है, ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए अब आपको मैं अगला जो ट्रांसफ़र आदेश है वो आपको बताता हूँ। तो साथियों आप ये देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र आदेश है, ये इसमें डिजिटल सिग्नेचर है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से, और यहाँ पे ये लिखा है मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र है ये, और ये पत्र 18 जून 2025 का है। चलिए मैं आपको अगले विभाग का मैं ट्रांसफ़र सूची बताता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वन परिक्षेत्र अधिकारी की पूरी सूची यहाँ पे है और प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी की यहाँ पे सूची। तो चलिए हम एक सूची को हम क्लिक करके देखते हैं। तो साथियों ये वन विभाग की ये सूची है जो कि मध्य प्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा ये सूची जारी की गई है, और ये सूची 17 जून 2025 की स्थिति में जारी की गई है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सूची में जो अधिकारी के यहाँ पे अधिकारी कर्मचारियों की यहाँ पे सूची डली है। तो ये भी सब थोकबंद साथियों काफ़ी लंबी सूची आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस प्रकार से जो सूची है काफ़ी बड़ी सूची है यहाँ पे। तो चलिए साथियों ये तो हो गया वन विभाग का। चलिए अगला अपन देखते हैं। अब अगला देखते हैं अपन पुलिस विभाग में। तो पुलिस विभाग में भी बड़ा फेरबदल किया गया है और 132 अधिकारी कर्मचारियों के यहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए। चलिए साथियों वो लिस्ट भी आपको मैं एक नज़र में बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं साथियों वो जो लिस्ट है यहाँ पे एक JPG फाइल के रूप में यहाँ पे डली हुई है। इस प्रकार से यहाँ पे ये पुलिस विभाग में आरक्षकों के ट्रांसफ़र किए गए हैं, और ये जो आदेश जारी हुआ है साथियों, तो ये आदेश जो पुलिस अधीक्षक होते हैं उस जिले के, उनके द्वारा आदेश जारी किया गया है। चलिए आगे अगली ट्रांसफ़र सूची अपन देखते हैं। अगला देखते साथियों कि इसमें भी 192 अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सा विभाग है जिसमें 192 अधिकारी कर्मचारी को ट्रांसफ़र हुआ है। चलिए लिस्ट खोल के आपको मैं दिखाता हूँ। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NHM 35 इनकी यहाँ पे सूची डली है, मतलब ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सूची हो सकती है। चलिए एक सूची अपन खोल के देखते हैं कि उस सूची में क्या है। तो यहाँ पे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उनकी यहाँ पे ये सूची डली है साथियों, और जो सूची जो है ये इसमें देख सकते हैं आप प्रशासकीय ट्रांसफ़र किए गए हैं, और ये सूची भी जो है वो 17 जून की स्थिति में ये सूची जारी हुई है, और ये सूची जो है पूरी तरह से प्रशासकीय ट्रांसफ़र यहाँ पे हुए हैं। चलिए साथियों अगला देखते हैं अपन। अब यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि जिला पंचायत की यहाँ सूची डली है। यहाँ जिला पंचायत सचिव की सूची यहाँ पे डली हुई है, और जिला पंचायत AC जो होते हैं उनकी सूची है, ADO की सूची यहाँ पे है, और जिला पंचायत BPO इनकी सूची यहाँ डली है, जिला पंचायत PCO की सूची यहाँ पे डली है, और यहाँ पे एक और अन्य जिला आता है उनकी भी सूची यहाँ पे डली है। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं कि समस्त विभागों की जो है ट्रांसफ़र सूची वो जारी होना चालू हो चुकी है, और उनके आर्डर भी आने चालू हो चुके हैं। और ये सभी आर्डर जितना आपको साथियों दिखाया मैंने, ये 17 और 18 जून की स्थिति में ये सूची जारी की गई है। तो साथियों यदि आपका भी ट्रांसफ़र आर्डर नहीं आया है, आपकी बाकी सूची जारी नहीं हुई, तो बहुत जल्द ये सूची जारी होने वाली है। और ऐसा मुझे खबर लगी है कि 20 जून तक समस्त विभागों के समस्त कर्मचारी जिनके ट्रांसफ़र होना है, चाहे वह स्वैच्छिक हो, पारस्परिक हो या प्रशासनिक हो, सबकी सूची जो है वो 20 जून तक जारी कर दी जाएगी। ऐसी एक पक्की खबर मुझे लगी है साथियों। इसमें आपको एक बात और बता दूं मैं कि जिस विभाग की सूची जारी होने में कुछ समय लग रहा है, उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ मंत्री, नेताओं और विभाग के आपसी तालमेल ना होना और मंत्री विधायकों की नाराजगी के कारण सूची जारी होने में समय लग रहा है, क्योंकि कुछ मंत्री विधायकों को इस प्रशासनिक ट्रांसफ़र में या ट्रांसफ़र में उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ तक कि उनके जो पसंदीदा चेहरे थे उनकी ट्रांसफ़र आवेदन उनके पास रखे हुए थे, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दी गई। इस कारण से उनके ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे। इस कारण से मंत्री विधायकों में नाराजगी है। इसके कारण भी ट्रांसफ़र सूची में कुछ लेट लतीफ़ी हो रही है, लेकिन संभवतः बहुत जल्द ही
समस्त विभागों की ट्रांसफर सूची जारी हो जाएगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तो साथियों आज की डेट में और कल की डेट में यानी 17-18 तारीख की डेट में जो सूची जारी हुई थी उसको मैंने आपको लाइव यहाँ पे दिखाया, सूची खोल के दिखाया, डेट दिखाया और ट्रांसफर से संबंधित जो निर्देश है वो भी आपको दिखाया मैंने। तो साथियों बने रहिए मेरे चैनल में, इसी तरह मैं आपको हर दिन की जो अपडेट सूची जो है वो आपको दिखाऊंगा मैं। तो साथियों ये मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से आपके ज़िले में भी सूची जारी हो गई होगी। आप भी अपने स्तर से, जिला स्तर से अपनी सूची आपको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने पोर्टल में विभाग के द्वारा आप अपने ट्रांसफ़र आदेश लेने के लिए वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको मैं समस्त विभागों की अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँ। तो साथियों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।